हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न। देखिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवीज़न कर कर नहीं दिखाना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और हमें बताना है जो नीचे हमें रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड विच विल बी रिपीटिंग, और कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है। कौन कौन से नंबर दिए गए हमें 7/20, 4/15 एंड 13/250। देन चेक योर आंसर। फिर हमें अपना आंसर भी चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। यहाँ पर हमने 7 को 20 से डिवाइड किया और यहाँ पर हमारा पॉइंट लगकर 35 आ गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि मतलब हमारा डिवाइड पूरा पूरा हो गया, आगे कोई भी डिजिट्स हमारी नहीं बची हुई है। अब रिपीटिंग क्या होता है। रिपीटिंग होता है इस तरह का। देखिए जब हमने 4 को 15 से डिवाइड किया लॉन्ग डिवीज़न से तो क्या हुआ, 0.2666 ही आता रहेगा, ये कहीं पर भी एंड नहीं होगा। अब ये 0.266 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो बार बार 1 बच रहा है, इसलिए हमारा ये 66 आता रहेगा। इसको रिपीटिंग बोलेंगे। रिपीटिंग 666 आ जा रहा है। और टर्मिनेटिंग क्या होता है कि हमने उसको डिवाइड कर दिया और वो पूरा पूरा डिवाइड होकर एंड हो गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने पर। देखिए, if the denominator of a rational number have factors 2 and 5 only, then it's terminating else repeating। देखिए अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, मान लिया 7/20 हमें फ्रैक्शन दे रखा है और जो उसका रेशनल नंबर, जो इसका डिनोमिनेटर है 20 और जो उसके फैक्टर होंगे, अगर उसमें 2 और 5 मतलब 2 और 5 ही आ रहा होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसमें 2 और 5 को छोड़कर कुछ अदर नंबर्स भी आ रहे होंगे 3, 4, 6 या कुछ और भी इस तरह, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ऐसे हम बिना लॉन्ग डिवीज़न किए भी पता लगा सकते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे अब ये नंबर ले लीजिए 7/20, हमने यहाँ पर 20 के फैक्टर किए, तो फैक्टर ऑफ 20 कैसे करेंगे, 2 1 जा 1 और 0, फिर 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर आ गए 2 × 2 × 5। अब जो ये इसका डिनोमिनेटर था 20, उसके फैक्टर्स आए हैं हमारे ये। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें ओनली 2 और 5 डिजिट ही है। डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 डिजिट हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, 20 हैज़ ओनली फैक्टर 2 and 5, सो 7/20 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 डिजिट ही हैं, कोई और डिजिट नहीं है, 3, 6, 7 इस तरह की कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ पर किसी और की मल्टीप्लाई भी आ जाती है, जैसे 6 हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो अब देखिए, अब इसको हम लॉन्ग डिवीज़न करके अपना आंसर चेक भी कर लेते हैं। 7/20, 7 को अब हम चेक करने के लिए 20 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के लिए, तो ये 7 है हमारा। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या इसमें तो हमारी 7 में तो हमारी टेबल चल नहीं पाएगी 20 की, तो पहले हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। अब 70 में हम 20 की टेबल पढ़ेंगे, तो 23 जा 60, माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 6 गया 1, तो ये आ गया हमारा 10। अब 20 की टेबल 10 में भी नहीं चलेगी क्योंकि 10 छोटा है, तो फिर ऊपर वाली 0 एक हम ऊपर एक और 0 लगाएंगे और उसको नीचे लिख लेंगे। अभी हो गया हमारा 100। 20 की टेबल चलाई हमने 5 जा 25 जा 100, तो ये क्या हो गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा है रिमाइंडर, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो आंसर आया हमारा 3.35। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट में भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा 4/15। पहले तो हम इसको चेक करेंगे बिना लॉन्ग डिवीज़न के कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पहले फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर किए हमने, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 × 5।
अब हमें ये देखना है कि जो ये डिनोमिनेटर था 15, इसके जो फैक्टर आए हैं उसमें 2 और 5 हैं ओनली, या कोई और नंबर भी है। देखिए 5 तो है यहाँ पर, 2 नहीं है, यहाँ पर 3 जो है अलग नंबर आ गया है। तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो क्या लिखेंगे, 3 एज अ फैक्टर इन 15। 3 जो है वो भी 15 में एक फैक्टर है। सो 4/15 इज अ रिपीटिंग डेसिमल। ये एक रिपीटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब इसको हम चेक करेंगे। 4/15 इक्वल टू आया हमारा, क्या आएगा, पहले हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको करके देखेंगे। तो अब कैसे करेंगे, 4 को 15 से हमें डिवाइड करना है। अब 15 की टेबल 4 में तो चलेगी नहीं, क्योंकि 4 हमारा छोटा है। पॉइंट लगाया, एक 0 लिख ली यहाँ पे। अब 40 में हमने 15 की टेबल पढ़ी, तो 15 2 जा 30, 0 में से 0 गए 0, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया 10। अब 15 बड़ा है, 10 छोटा, फिर भी नहीं चलेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक 0 लगाई एक्स्ट्रा, फिर उसको यहाँ पर लिख लिया। अब हो गया 100। तो 15 6 जा 90, और यहाँ पर क्या हुआ, फिर 0 में से 0, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 गया 1, तो ये 10 हो गया। फिर 15 से छोटा है 10, नहीं चल पा रही है, फिर एक 0 हमने लगाई यहाँ, फिर इसको नीचे लिख लिया, फिर 100 हो गया। 15 6 जा 90, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1। देखिए बार बार हमारा 10 10 ही बचता जा रहा है। तो ये कभी भी ये क्या होगा, इसका एंड नहीं होगा, ऐसे ये 6 6 6 6 चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 4/15 इक्वल टू 0.26666 चलता रहेगा। तो ये हमारा एक रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 13/250। अब सबसे पहले तो हम इसकी डिनोमिनेटर 250 है, इसके फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 बच गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10, 125 आ गया। अब देखिए 125 के लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से कट हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 बच गया, 25, 5 5 जा 25। अब 25 को कट करेंगे, 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5। तो ये फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स ऑफ 250 लिख लेंगे, 2 × 5 × 5 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि इसमें क्या है, फैक्टर्स में 2 और 5 ही है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 से अलग कोई भी और नंबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, 250 हैज़ ओनली फैक्टर्स 2 and 5, सो 13/250 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हमारा हो गया है, तो इसको अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा सही है या नहीं है। तो 13/250 को क्या करेंगे, 13 को 250 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, इस तरह। तो देखिए यहाँ पर था हमारा 13। अब 13 में तो 250 की टेबल चलेगी नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और फिर हमने एक 0 लिख ली, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक 130। 250 की तो टेबल 130 में अभी भी नहीं चल रही है, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर इसको यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। अब 1300 में हम चलाएंगे 250 की टेबल, तो 250 5 जा हो जाएगा 1250। तो माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, क्या बच गया हमारा 0, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 5 गए, 5 बच गए। यहाँ पर 2 बचा था, 2 में से 2 जाके 0, 1 में से 1 जाके 0, तो ये बच गया हमारा 50। अब 50 में तो 250 की फिर भी नहीं चलेगी, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद इसको नीचे ले लेंगे, यहाँ पे हो गया 500, और 250 2 जा 500, 500 आ गया, तो दोनों कट गए। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग डिवीजन से हमें पता लग गया कि ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो हमारा आ गया 0.052। तो ये क्या आ गया हमारा, 13/250 इक्वल टू 0.052। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल।